हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल है माघ पूर्णिमा। वैसे तो पूर्णिमा जो है आज से शुरू हो रही है, आज शाम को ही शुरू हो जाएगी, लेकिन कल रात्रि तक रहेगी। लेकिन आप लोग जानते हैं, जो कोई भी दिन त्योहार होता है जो हिंदू मतों के अनुसार मनाया जाता है, वो उद्या तिथि को मनाया जाता है। तो उद्या तिथि जो कल है यानी 5 तारीख को, और कल है माघ पूर्णिमा। बड़ा ही पवित्र मास होता है माघ का, बड़ी ही महिमा है माघ मास की। और जो इस मास की पूर्ण होती है पूर्णिमा, जो कल है माघ पूर्णिमा। और माघ पूर्णिमा पे आप लोग जानते हैं, स्नान करना, दान करना, तिलों का दान करना और पवित्र नदियों में स्नान का, खास तौर पे गंगा में स्नान करना बहुत उचित माना जाता है, बहुत ही फल प्राप्त होता है। और माघ पूर्णिमा पे हमारे जो प्यारे प्यारे लालन हैं, हमारे प्यारे प्रियतम ठाकुर जी का, हम किस तरह इनको क्या भोग लगाएं, कौन से वस्त्र धारण कराएं, ये विशेष रहता है। क्योंकि जो माघ मास है, वैसे तो आप जानते हैं जो पूर्णिमा होती है वो नारायण भगवान को समर्पित होती है, विष्णु भगवान को समर्पित होती है और समर्पित होती है चंद्रमा को। लेकिन जो माघ मास है हमारे ठाकुर जी को अति प्रिय है। ठाकुर जी ने खुद अपनी वाणी से कहा है कि मुझे पेड़ों में सबसे अति प्रिय है तुलसी और मासों में सबसे प्रिय है माघ मास। इसलिए कृष्ण भगवान की पूजा भी माघ मास में बहुत की जाती है, उसका विशेष ही फल प्राप्त होता है। तो आज हम बताएंगे आपको कि माघ मास में जो हमारे ठाकुर हैं, प्यारे हैं, इनका किस प्रकार स्नान, किस चीज़ों से स्नान किया जाए, उनको कौन से रंग के वस्त्र धारण कराए जाएं और कौन सा भोग लगाएं जिससे आपको हर सुख की प्राप्ति हो, आपको हर तरह का फल प्राप्त हो, अक्षमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है किस प्रकार ठाकुर जी को। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, नहाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आइए हम ठाकुर जी का सबसे पहले स्नान कराते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि जब भी ठाकुर जी का स्नान कराएं, भोग लगाएं, तो जो बर्तन होते हैं स्वच्छ होने चाहिए, वो ठाकुर जी के लिए ही होने चाहिए, वो आपके अपने यूज़ के लिए नहीं होने चाहिए। तो देखिए, हम सबसे पहले ठाकुर जी को फूलों का आसन देंगे। इस तरह से जब भी ठाकुर जी को स्नान कराएं, सीधा इसी तरह से नहीं बिठा के कराएं, फूलों का आसन जरूर ठाकुर जी को आप दें। तो देखिए, मेरे पौधे में लगे हुए हैं फ्लावर्स, मैं बाहर से तोड़ के लेके आई हूँ अपने गमलों में से। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं। तो देखिए सीजनल फ्लावर हैं। तो हम ठाकुर जी को इसमें स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम ठाकुर जी के श्रीअंग के जो वस्त्र हैं वो निकालेंगे। तो देखिए नीचे से, तो वैसे तो मैंने ठाकुर जी को सारे वस्त्र निकाले हुए हैं, स्नान के लिए मैंने ठाकुर जी को बिठा ही रखा है। तो देखिए, अब हम ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। ये देखिए, ठाकुर जी भी तैयार है नहाने के लिए। तो देखिए, वैसे आप लोग जानते हैं ठाकुर जी का जो स्नान होता है कई प्रकार का होता है। अभ्यंग स्नान होता है, सादे जल से स्नान होता है, पंचामृत का स्नान होता है, शहद का स्नान होता है, कई तरह के स्नान होते हैं। लेकिन आज है पूर्णिमा, और पूर्णिमा आप जानते हैं, आज के दिन जो चंद्रमा होता है 16 कला संपूर्ण होता है। उसमें एक चंद्रमा में एक शक्ति होती है, आकर्षण होता है। और आप लोग जानते होंगे, शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब हमारे ठाकुर जी ने महाराज किया है, तो पूर्णिमा हर पवित्र होती है। और पूर्णिमा के दिन हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, आज कराएंगे केवल दूध से। देखिए, मैंने पंचामृत से भी करा सकते हैं, लेकिन आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा में सफ़ेद रंग का विशेष रहता है। तो आज हम ठाकुर जी को दूध मैंने गुनगुना कर लिया है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ठंडे दूध से हम ठाकुर जी को स्नान नहीं कराएंगे। तो मैं ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ दूध से। ये देखिए, ये ठाकुर जी को हम दूध का स्नान कराएंगे, क्योंकि पूर्णिमा के दिन, वैसे तो देखिए आप लोग, जब आप लोगों को भी सुबह उठना है, सुबह उठ के स्नान करना है, तो आप या तो किसी तीर्थ में है तो आप गंगा जल से स्नान, मान लीजिए किसी तीर्थ में नहीं है, आप हरिद्वार में नहीं है, कहीं नहीं है, तो आप लोग जहाँ भी रहते हैं, आप अपने घर में गंगा जल रखते होंगे या सप्त नदियों में कोई भी जल रखते होंगे, कोई भी किसी तरह का जल भी सप्त नदियों में आप रखते होंगे, तो आप उससे भी स्नान कर सकते हैं। मान लीजिए किसी सप्त नदी में भी कोई जल आपके पास ना हो किसी कारण से, तो भी आपको घबराने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी मालिश ठाकुर जी की कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, वैसे तो माघ मास में तिलों का बड़ा विशेष महत्व होता है, लेकिन आज है पूर्णिमा, आज यानी कल
तो मैं आपको आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं पूर्णिमा का ही स्नान करके आपको दिखा रही हूँ। तो पूर्णिमा पे आपको क्या करना है, अगर आपके पास मान लीजिए गंगा जल नहीं है, यमुना जल नहीं है, या सप्त नदियों में से कोई सा भी जल नहीं है, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं जो भी आपको उपाय बताती है छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन आपके जीवन में बहुत आपको फल देने वाले हैं। तो कोई भी आप मान लीजिए नदियों का जल आपके पास नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने तुलसी दल लेना है, वो ही तुलसी दल ही आपने बाल्टी में डाल के आपने स्नान कर लेना है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी दल जब आप स्नान करें तो तुलसी दल जो है वो जो है नाली में नहीं जाना चाहिए, इससे आपको महापाप लगेगा। तो क्या करना है, तुलसी के दल को आप पीस लीजिए, पीस के उसका रस भी आप डाल सकते हैं, तो आप उससे स्नान कर लीजिए। तो आपको पूरी सप्त नदियाँ यानी गंगा जल उसका ही फल प्राप्त होगा स्नान करने का, आपको घर बैठे बिठाए तीर्थ की नदियों का स्नान करने का फल प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये जो मैं आपको तुलसी दल डालने के लिए कह रही हूँ ये केवल आपके लिए है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, गोपाल जी को तुलसी दल डाल के स्नान करा देते हैं, ऐसा आप कदे भी ना करें, ये पाप है। क्योंकि जो हमारे गोपाल जी हैं ना, जिस चीज़ में तुलसी डल जाए ठाकुर जी उसको ग्रहण कर लेते हैं, ठाकुर जी उस चीज़ को खा लेते हैं, पी लेते हैं। तो जब आप तुलसी दल डाल के ठाकुर जी को स्नान कराएंगे तो ठाकुर जी स्नान का जो जल है वो ठाकुर जी जो है ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि स्नान का जल पिया नहीं जाता, इसलिए आपको इससे पाप ही लगेगा। इसलिए आपका गोपाल जी को हम उनका श्री विग्रह साफ करेंगे ठाकुर जी का। तो यानी तुलसी दल जो डाल के स्नान करना है वो आपके लिए है, ठाकुर जी के लिए नहीं है। अब ठाकुर जी आप तो ठाकुर जी को तुलसी दल करके स्नान कराएंगे और ठाकुर जी उसको कर लेंगे ग्रहण। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि ठाकुर जी को तुलसी दल डाल के स्नान नहीं कराना है। ठाकुर जी को स्नान कराना है तो आपने दूध का, हो सके तो शरद पूर्णिमा में खाली केवल और केवल दूध का ही स्नान कराइए, क्योंकि दूध का जो है और शरद पूर्णिमा पे इन चीज़ों का ही दान होता है, जितनी सफ़ेद चीज़ें हैं उन चीज़ों का दान होता है। तो देखिए हम ठाकुर जी हमारे स्नान कर चुके हैं और कितने प्रसन्न भी लग रहे हैं गोपाल हमारे। तो हम पहले इनको नीचे के अंग वस्त्र जो है ठाकुर जी को हम धारण कराएंगे, उसके बाद इनको पोशाक धारण कराएंगे सुंदर सी। तो देखिए हर त्योहार का अपना एक महत्व होता है, हर दिन का अपना एक महत्व होता है। और जो शरद पूर्णिमा होती है, और पूर्णिमा सारी शरद पूर्णिमा मुँह से तो बार बार मेरे निकल रहा है, क्योंकि शरद पूर्णिमा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। पूर्णिमा कोई सी भी हो, पूर्णिमा बहुत ही पवित्र होती है, बहुत ही प्यारी होती है। और देखिए पूर्णिमा पे विशेष रहता है सफ़ेद कपड़ों का, सफ़ेद चीज़ों के दान का। तो देखिए हमने दूध से ठाकुर जी को स्नान करा दिया है, आज वस्त्र भी जो हम ठाकुर जी को धारण कराएंगे सफ़ेद। और आपने भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप सुबह उठ के स्नान करेंगे पूर्णिमा के दिन, आप चाहे तो व्रत भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। मान लीजिए आपका कोई स्वास्थ्य इशू है, कुछ है, तो आप व्रत नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सुबह स्नान करके हो सके तो आप भी सफ़ेद वस्त्रों को धारण कीजिए, सफ़ेद चंदन लगाइए, सफ़ेद वस्तुओं का ही दान कीजिए। जितनी सफ़ेद वस्तुएं होती हैं, जैसे मान लीजिए खोया हुआ, खीर हुई, चावल हुए, चीनी हुई, चीनी का बूरा हुआ। तो देखिए ये मैंने सफ़ेद ही ड्रेस ठाकुर जी के लिए बनाई है आज के दिन माघ पूर्णिमा के लिए। देखिए सुंदर सी पोशाक सफ़ेद, तो पूर्णिमा का दिन है, ठाकुर जी को सफ़ेद वस्त्र, इससे गोपाल जी प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा भी ठाकुर जी को अति प्रिय है। तो देखिए सफ़ेद ही वस्त्र गोपाल को हम धारण कराएंगे सुंदर से। देख रहे कितना सुंदर सजा हुआ ये ड्रेस है, ये कपड़ा अंदर करेंगे हम ठाकुर जी का, और ठाकुर जी को हम वस्त्र धारण कराएंगे। ये देखिए सफ़ेद वस्त्र है ठाकुर जी के। क्योंकि जब आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी हम कोई भी कार्य करते हैं, तो देखा जाए करते तो हम अपने गोपाल को प्रसन्न करने के लिए हैं। अब हम अपनी इच्छा से कुछ भी करते जाएं और हमारे गोपाल जी को अच्छा ना लगे, तो उस कार्य करने का भी कोई फल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए कितने सुंदर हमारे ठाकुर जी, तो इतने प्यारे लग रहे हैं। तो देखिए अब हमने पोशाक ठाकुर जी को धारण करा दी है। अब हम ठाकुर जी को सफ़ेद ही माला, ये देखिए सफ़ेद ही, ये देख रहे हैं सफ़ेद ही माला ठाकुर जी को हम धारण कराएंगे। एड़ी की माला है, सफ़ेद माला प्यारे को धारण कराएंगे, क्योंकि जो पूर्णिमा का श्रृंगार है वो सफ़ेद ही होना चाहिए, इससे गोपाल जी अति प्रसन्न होते हैं। हमारा तो जो मेन कार्य है, हम तो अपने ठाकुर को प्रसन्न करना चाहते हैं। भक्त यही चाहता है कि मेरा ठाकुर प्रसन्न हो, क्योंकि उसके अंदर अपने ठाकुर के प्रति ही भाव होते हैं। और हमें कार्य भी ऐसा ही करना चाहिए जिससे हमारे गोपाल जो हैं प्रसन्न हो। तो देखिए ये ठाकुर जी को बड़ी माला मैंने डाली है, क्योंकि जब भी श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार ऐसा होना चाहिए, ठाकुर जी का गला एकदम भरा भरा होना चाहिए। ये देखिए
और अपने अपने विचार है। मुझे तो ठाकुर जी का गला एकदम श्रृंगार, भव्य श्रृंगार पसंद है, मुझे हल्का श्रृंगार पसंद ही नहीं है। तो ठाकुर जी को हम श्रृंगार कर रहे हैं। देखिए बड़ी माला मैंने डाल दी है, छोटी माला हम ठाकुर जी के इसके ऊपर धारण कराएंगे। तो देखिए चोकर, जिसको चोकर भी कहते हैं। तो देखिए गोपाल जी ने मोतियों का चोकर भी धारण कर लिया है। अब हम ठाकुर जी को एड़ी के ही कंगन धारण कराएंगे। ये देखिए ठाकुर जी के सुंदर सुंदर श्रृंगार, प्यारे प्यारे गोपाल। तो इस प्रकार देखिए हमने ठाकुर जी का श्रृंगार किया है, सुंदर सुंदर श्रृंगार, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा के दिन किया गया जो श्रृंगार है ठाकुर जी को अति प्रिय है। और पूर्णिमा के दिन सफ़ेद ही ठाकुर जी को वस्त्र, और खुद भी सफ़ेद ही वस्त्र आप धारण कीजिए, तो ही आपको उचित फल प्राप्त होने वाला है। और मैंने बताया है कि पूर्णिमा के दिन हो सके तो व्रत कीजिए। अगर आपको कोई स्वास्थ्य इशू नहीं है तो देखिए मैं सफ़ेद ही ठाकुर जी को मुकुट धारण करा रही हूँ। ये देखिए सफ़ेद ही मुकुट है प्यारे का, सफ़ेद मोतियों की लटकन उसके ऊपर लगी हुई है। तो देखिए कितने सुंदर गोपाल दिख रहे हैं, कितने प्यारे गोपाल दिख रहे हैं। और मैं देखिए अब ठाकुर जी को एड़ी की ही बांसुरी भी हाथ में, बंसी भी ठाकुर जी को दूंगी। तो मेरे प्यारे बंसी को भी धारण करेंगे। यहाँ से ऐसे देते हैं, ठाकुर जी हाथ में पकड़ लेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को सफ़ेद वस्त्र धारण कराएं। आप थोड़ा सा ठाकुर जी के वस्त्र में देखिए, इत्र है, ये प्योर इत्र है। ठाकुर जी को सुगंधी अति प्रिय है, ठाकुर जी को इत्र अति प्रिय है। ठाकुर जी के वस्त्र में हम लगाएंगे। ये देखिए फूलों में थोड़ा सा, यहाँ ठाकुर जी के यहाँ थोड़ी सी माला में, क्योंकि ठाकुर जी को सुगंधी अति प्रिय है। तो ठाकुर जी को चारों तरफ से हम इत्र लगाएंगे, क्योंकि हम ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। जो भी हमारा कार्य है वो ठाकुर जी को समर्पित है, ठाकुर जी को हम प्रसन्न करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी के आगे थोड़ी सी धूप जगाएंगे। अब देखिए अब हमने श्रृंगार तो कर दिया। अब विशेष है कि पूर्णिमा के दिन, जो माघ पूर्णिमा है, इस दिन ठाकुर जी को हम भोग कौन सा लगाएं जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। वैसे तो हमारे ठाकुर जी को हम रोज़ ढेर भोग लगाते हैं, तरह तरह के भोग लगाते हैं। हमारे ठाकुर जी बड़े चाव से, बड़े प्यार से उन भोगों को खाते भी हैं। लेकिन पूर्णिमा के दिन जो भोग है वो विशेष रहता है, क्योंकि जो भोग लगाने का फल आपको प्राप्त हो। तो देखिए आपको भोग लगाने का फल भी प्राप्त हो, और आपके जो ठाकुर हैं, आपके जो गोपाल हैं, वो आपसे प्रसन्न भी हों। तो ये विशेष भोग है जो आपने पूर्णिमा के दिन लगाना है ठाकुर जी को। तो देखिए ये देखिए हम ठाकुर जी को जो भोग, देखिए मैंने तुलसी दल रख दिया है। जो भोग भी ठाकुर जी को आपने पूर्णिमा के दिन लगाना है वो सफ़ेद चीज़ों का लगाना है। सफ़ेद चीज़ जैसे मान लीजिए खीर बना सकते हैं आप, ये बर्फ़ी है, ये कलाकंद है, और ये देखिए ये तिल के लड्डू हैं, ये खोए में ही हैं, यानी सफ़ेद ही हैं। ये तिल के लड्डू मैंने स्पेशल बनाए हैं, क्योंकि माघ मास में आप लोग जानते हैं तिल का बड़ा ही विशेष रहता है, और एक भोग तो ठाकुर जी को तिल का देना चाहिए। तो ये देखिए इस चीज़ का हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी इस भोग को ग्रहण करेंगे, और जो आपने दान भी करना है वो भी आपने सफ़ेद चीज़ों का करना है। और जब भी ठाकुर जी को आप भोग लगाएं तो साथ में जल भी ठाकुर जी को जरूर अर्पण करें, उसमें भी तुलसी दल है। आप लोग जानते हैं बिना तुलसी दल के हमारे जो गोपाल जी हैं किसी भी भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हमने ठाकुर जी को भोग लगाना है। अब हम ज्योत प्रज्वलित करेंगे, ठाकुर जी की आरती उतारेंगे, क्योंकि जब दीपक एक बार रख दिया जाता है ठाकुर जी के सामने, फिर उस दीपक को दोबारा नहीं उठाया जाता, उससे आरती नहीं की जाती। इसलिए मैं ठाकुर जी के आगे अभी नहीं रख रही हूँ, मैं आरती करने के बाद ठाकुर जी के आगे रखूँगी, क्योंकि अगर एक बार आपने रख दिया फिर आपको आरती के लिए दूसरा दीपक जलाना पड़ेगा। तो देखिए अब हम ठाकुर जी की आरती उतार रहे हैं। शरद पूर्णिमा के दिन आपने यही विशेष कार्य करना है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप आरती गा के भी ठाकुर जी की आरती उतार सकते हैं, आप बोल के भी ठाकुर जी की आरती उतार सकते हैं, और आप जो चाहें तो कैसेट वगैरह चला के या टीवी में आरती लगा के ऐसे भी ठाकुर जी की आरती कर सकते हैं। तो मैं तो आपको करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। वैसे तो आपने आरती गानी है, आरती पढ़नी है, या टीवी में आरती चला के ठाकुर जी की आरती करनी। आरती कोई भी हो सकती है। मुझे कई प्रश्न आते हैं कि दीदी बांके बिहारी की आरती गाएं या आरती कुंज बिहारी की आरती गाएं। देखिए आरती कोई भी हो सकती है, उसमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता। ठाकुर जी की हमने आरती उतारनी है, जो आपके मन भाए। आरती सारी ठाकुर जी की है। तो इस प्रकार से आपने ठाकुर जी की जो है पूजा करनी है, सुबह के समय भी करनी है, और आपने
शाम के समय भी ठाकुर जी की इसी प्रकार से आरती करनी है, ठाकुर जी को भोग लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको, क्योंकि फिर मुझे ये प्रश्न आएंगे, मैं इसीलिए आपको पहले बता रही हूँ, जो जो मैंने आपको कहा है, जो पूर्णिमा होती है वो भगवान नारायण को समर्पित होती है और चंद्रमा को समर्पित होती है। नारायण तो हमारे ठाकुर स्वयं ही है। तो हम ठाकुर जी की आरती कर ली, हमने ठाकुर जी के स्नान करा दिया, पूजा कर ली। आप शालिग्राम घर में हो तो शालिग्राम जी का भी स्नान कर सकते हैं, उनकी पूजा भी कर सकते हैं। नारायण भगवान की प्रतिमा हो तो उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। या फिर आप उसके बाद आपको क्या करना है, शाम के समय आपने चंद्रमा को अर्घ देना है। अगर आपने व्रत रखा, अगर व्रत नहीं भी रखा तो कोई बात नहीं, आप उन नियमों का पालन कर सकते हैं। आपने शाम के समय जब संध्या हो जाए, चंद्रमा उदय हो जाए, तो आपने चंद्रमा को अर्घ देना है, तभी आपकी जो पूर्णिमा का व्रत और नियम है पूर्ण होगा। तो अर्घ भी किस प्रकार देना है, आपने, अगर आपके पास चांदी का लोटा हो तो सबसे बढ़िया। अगर मान लीजिए चांदी का लोटा नहीं है, चांदी का गिलास नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप स्टील का ही ले लें। उसमें थोड़ा सा आपने चीनी का बूरा डालना है और उसमें थोड़े से अक्षत डालने हैं। अगर हो सके किसी सफ़ेद रंग का फूल अगर आपके पास हो तो आपने सफ़ेद रंग के फूल भी उसमें डालने हैं। तो आपने इस प्रकार चंद्रमा को अर्घ देना है। ये देखिए, हम भी अपने गोपाल जी को गुलाब का फूल दे रहे हैं। सुंदर सुंदर फूल हैं, देसी गुलाब है, हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं, तो समर्पित कर रहे हैं ठाकुर जी को। तो आपने चंद्रमा में अर्घ देना है। अर्घ में आपने कभी भी, चाहे सूर्य देव हो चाहे चंद्रमा देव हो, अर्घ कभी भी खाली नहीं देना चाहिए। अर्घ में हमेशा, हाँ, सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो उसमें गुड़ डालते हैं, लाल रंग का पुष्प डालते हैं। जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो चंद्रमा में आज के दिन वैसे भी जो पूर्णिमा का दिन होता है, मैंने पहले भी आपको बताया 16 कला संपूर्ण चंद्रमा होता है, तो उसमें आपने थोड़े से अक्षर डालने हैं और चीनी का बूरा डालना है। अगर हो सके तो सफ़ेद रंग का फूल डालना है। तो चंद्रमा को आपने अर्घ देना है। तो इस तरह से जो आपका है पूर्णिमा का व्रत है, पूर्णिमा का जो नियम है, वो आपका माघ पूर्णिमा का जो संपूर्ण होगा और उससे आपको अक्षमेध यज्ञों का फल प्राप्त होगा। और चंद्रमा से इस समय पूर्णिमा के दिन कहते हैं अमृत निकलता है, शक्ति निकलती है। वो शक्ति और वो अमृत भी आपको अर्जित होगा। अगर हो सके तो पूर्णिमा के दिन थोड़ी देर आप चंद्रमा के छाँव में नीचे बैठे, उनकी रोशनी के नीचे बैठे और इस प्रकार से जो है, और आपने जो दान भी करना है, मुझे कई बहनें लिखती हैं दीदी किस चीज़ का दान करें, तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, आप दूध का, दही का, खीर का, आप खोए से बनी चीज़ों का, तो चीनी का, चीनी के बूरे का, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। और इस तरह से जैसे मैंने बताया ठाकुर जी की पूजा, और ठाकुर जी को भी इन चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि माघ पूर्णिमा के दिन हमें किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करनी है, किस प्रकार ठाकुर जी का स्नान, भोग इत्यादि हमें करना है और किस तरह हमें व्रत का पालन करना है। तो फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, जितना मैंने श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, अनुभव किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।